हम बता दें कि आपको याद होगा कि अभी 1-1.5 दिन पहले की बात है जब मुरादाबाद के एक अफसर को निलंबित किया गया था। उन अफसर को इसलिए निलंबित किया गया था कि उनके घर एक मंत्री साहब आए थे मुलाकात करने, लेकिन उनके कर्मचारियों ने, जो कि जवान थे, जो कि सिपाही थे, उन्होंने बाहर इंतजार करवाया उन्हें, और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। आपको ये हम बता दें कि उन एसएसपी साहब की भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है। यहाँ के एक थाने के दारोगा पर बेहद ही संगीन आरोप लगे हैं। एक रेप पीड़ित ने थाने के दारोगा पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि रेप पीड़ित जब थाने शिकायत करने पहुंची तो थाने के दारोगा जयस राज यादव ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़खानी की, उसकी बेइज्जती की और तो और उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी। पड़ोस के एक लड़के ने घर में घुसकर इस लड़की का बलात्कार किया। गांव के लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन दूसरे दिन लड़की को थाने बुलाया गया जहां दारोगा ने उसके साथ छेड़खानी की। हालांकि अब मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है। रेप के आरोपी के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे रेप पीड़ित लड़की के परिवार वाले परेशान हैं। कुशीनगर की एक घटना है जहां पर रेप पीड़ित के साथ बदसलूकी की है। थाने पहुंची पीड़ित से दारोगा ने छेड़खानी की है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रेप पीड़िता जब थाने पहुंची तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। उन्हीं की जुबानी उनका बयान। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए हैं और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम वो लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गई। एक लड़की जिसके साथ पहले से ही बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत हुई है और उसके शिकायत के लिए वो लड़की जब थाने जाती है, कुशीनगर के थाने जाती है, तो बहुत ही हैरानी की बातें सामने आ रही है। जिस तरह का अफसर, पुलिस अफसर बातचीत कर रहा है उस लड़की से, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे उसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है, कैसे उसे परेशान किया जा रहा है, एक अलग तरह का शोषण उसके साथ किया जा रहा है। उसको ये कहा जा रहा है कि आप अपने कपड़े उतारिए और बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ। बहुत ही संगीन घटना है ये कुशीनगर की जो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ एक पीड़िता जो कि बलात्कार की शिकार हुई है वो थाने पहुंचती है, उम्मीद बस इस बात की कि कम से कम कुछ ना हो, आरोपी को हिरासत में तो लिया जाए, पूछताछ तो की जाए, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया तो पुलिस का क्या बयान है, आइए सुन लेते हैं। अभी इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं हुई है और न तो कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं, टेलीफोन से या मौखिक कोई भी शिकायत नहीं किए हैं। इस संबंध में थाने को बताया गया है कि जो भी प्रार्थना लड़की के द्वारा, पीड़िता के द्वारा या उसके माँ बाप के द्वारा दिया जाए, तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाए। यदि अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। तो आपने सुना बयान पुलिस की तरफ से क्या दिया गया है। हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, जो पीड़िता की शिकायत है उस पर गौर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, प्रभाकर मिश्रा न्यूज रूम से जुड़ेंगे, जो कि कानूनी प्रक्रिया किस तरह से इस मामले में सामने हो सकती है उस पर बातचीत करेंगे। पहले रुख मानस का। मानस, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जिस तरह से बयान दिया है इस पीड़िता ने, क्या कोई कार्रवाई उस दारोगा के साथ हुई है जिसने इस तरह की बात कही है उस लड़की के साथ? देखिए, बेहद अफसोसजनक घटना है और ये उससे भी ज्यादा अफसोसजनक ये पुलिस की कार्यप्रणाली है। अभी तक जो आरोपी दरोगा जयसराज यादव है, जो नोबिया का थानेदार है, वहां का थाना प्रभारी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महज इतना किया गया है कि लड़की ने जो तहरीर दी, पीड़िता ने जो तहरीर दी है, उसमें खाली नाम उसका दर्ज कर लिया है। पूरी शिकायत में जो मुकदमा लिखा गया तहरीर के आधार पर, उसमें सिर्फ इतना किया गया है कि जांच के लिए उसका ये बयान भी कोट कर लिया गया और ये कहा गया कि इसकी जांच की जाएगी। कोई अलग से कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया है। निश्चित तौर पर जब इस तरह की कभी तहरीर पे जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसमें जो उसकी डिटेल होती है, जो पूरा मजमून होता है, जब उसको लिखती है तो उसमें बहुत सारे तथ्य बाद में हटा दिए जाते हैं।
तो अलग से मुकदमा कायम ना करना थाना प्रभारी के खिलाफ ये साफ जाहिर करता है कि जो आला अफसर है उनकी मंशा साफ तौर पर उसको बचाने की है। वरना जिस तरीके की हरकत उस थाना प्रभारी ने की उसके खिलाफ निश्चित तौर पर एक अलग से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर इस तरीके की गाइडलाइंस भी है कि इस तरह के मामलों में पीड़िता को तत्काल उसको मुकदमा दर्ज करके उसको इंसाफ दिया जाना चाहिए, फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एफआईआर दर्ज होना तो दूर, जो थाना प्रभारी था उसने इस तरह की अभद्र हरकत की इस पीड़ित लड़की के साथ, और इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद उससे भी ज्यादा अफसोसजनक यह है कि पुलिस ने अपने थाना प्रभारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, महज उसी मुकदमे में 2 लाइन बढ़ा दी और ये कह दिया है कि उसकी हम जांच करेंगे, तो थाना प्रभारी उसकी भूमिका की जांच करेंगे। तो निश्चित तौर पर अपने आप में प्रभाकर भी हमारे साथ है। प्रभाकर, हमें जरा ये समझाइए कानूनी पहलू के लिहाज से कि ये एक तो बलात्कार का मामला बनता है, दूसरा ये जिस तरह से दारोगा ने बातचीत की, तो ऐसे में उसके खिलाफ किस तरह की धाराएं होनी चाहिए? देखिए प्रीति, मैं इस पर कानूनी प्रक्रिया की बात करने के पहले इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा अपने दर्शकों को बताने के लिए कि ठीक 4 महीने पहले बुलंदशहर में एक माइनर लड़की गई थी थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। 10 साल की लड़की थी और वहां पर उसे लॉकअप में बंद किया गया, और उसके 4 महीने बाद आज अगर ये घटना आई है तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जो संवेदनहीनता है वो दिखा रही है। और इस मामले में अगर प्रीति बात करूं तो जो मानक है, जो मानदंड है, उसके मुताबिक अगर रेप विक्टिम जाती है थाने में तो वहां पर पूछताछ के लिए और वहां पर कंप्लेंट दर्ज करने के लिए इस तरह की बात जो पुरुष दरोगा ने किया है उसके लिए वहां पर एक महिला कांस्टेबल का होना जरूरी होता है। और ये इस तरह के अगर कोई सवालात बनते हैं तो महिला कांस्टेबल ही करेगी। अगर इस तरह की बात जो आई है कि जो एक पुरुष एसएचओ अगर इस तरह का कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें जो की है तो निश्चित तौर पर एक अपराध है और इसका मोडेस्टी, महिलाओं के खिलाफ मोडेस्टी का जो मामला बनता है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अखिलेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को रोकने का सबसे जो बड़ा तरीका यही है कि महिलाएं सामने आए, थाने में जाएं, मामला दर्ज कराएं। लेकिन ये जो मौजूदा घटना है, जो मामला है, इस तरह के अगर वाकई नजर आएंगे, इस तरह के हालात अगर बनेंगे तो निश्चित तौर पर महिलाएं थाने में नहीं जाएंगी और इस तरह से कहीं न कहीं अपराध जो होगा महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ता जाएगा। जाहिर तौर पर यह घटना बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाएं रुक नहीं रही है। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, लगातार न्यूज़ 24 ये मुहिम चला रहा है, लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर महिलाओं को महिला न समझकर जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। प्रभाकर, ये सोच बदलने की जरूरत है और जमीनी हकीकत कमेटी के कानून के बन जाने के बाद भी कुछ और सी नजर आती है। निश्चित तौर पर प्रीति, जब 16 दिसंबर की घटना के बाद जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को लेकर एक आक्रोश हुआ था और उसके बाद से एक कमेटी बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपने तमाम रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें साफ तौर पर यह बातें कहनी कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील होने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी अदालत समय समय पर तमाम गाइडलाइंस देती रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और तमाम स्टेट्स को इस तरह के गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने के लिए पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो घटनाक्रम है निश्चित तौर पर यह दिखाने के लिए काफी है कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है। मानस, आपका रुख करना चाहेंगे। फिलहाल आप बताइए कि कब तक हो पाएगी इस बेशर्म दारोगा के खिलाफ कार्रवाई? देखिए, अभी तो महज मुकदमा लिखा गया, अभी जांच भी शुरू नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर इसमें सख्त कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की के साथ घटना पेश आई अपने आप में वो दर्दनाक है। उसके बाद जिस तरीके का उससे व्यवहार किया गया थाने के भीतर वो उससे ज्यादा शर्मनाक है। तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, बहुत अफसोस की बात है। महज एक मुकदमा लिखा गया है, निश्चित तौर पर दबाव जरूर बनेगा। हमारी कोशिश होगी कि उस लड़की को इंसाफ मिल सके और जो दरोगा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन आपको प्रीति एक बात और बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर पिछले 1-1.5 साल के घटनाक्रम पर आप नजर डालें तो बदायूं में हम लोग कुछ समय पहले उन्होंने खबर दिखाई थी जहां पर थाने के भीतर एक लड़की का बलात्कार हुआ था। आपको बता दें, लखनऊ के भीतर 2 ऐसे मामले हैं जहां पर थाने के भीतर ही थाना प्रभारी ने अपनी ही मातहत सिपाही के साथ छेड़खानी की, वो भी खबर हमने दिखाई। लेकिन लगता है कि अखिलेश सरकार कतई महिलाओं को इंसाफ दिलाने के प्रति जागरूक नहीं है। जिस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं सामने, निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत शर्मनाक है और उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ये देखा जाना चाहिए कि जो मुकदमा लिखा गया उसमें क्या कार्रवाई हो रही है और आरोपी दरोगा के खिलाफ अलग से मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। जांच की बात कर करके पूरे मामले को उलझाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस की ये कोशिश है कि वो अपने थाना प्रभारी को बचाए और पुलिस कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में। वरना जब ये पूरा मामला एसएसपी के संज्ञान में आ गया है तो उसके बाद महज एक एफआईआर दर्ज कर देने से, वो भी
मूल घटना की एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद की जो घटना हुई, जो थाना प्रभारी ने जो हरकत की थाने के भीतर, उसके ऊपर कोई अलग से एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये अपने आप में ये पुलिस की कार्रवाई। दारोगा का प्रोफाइल बताइए, उसका नाम बताइए, कितने समय से वो कार्यरत है, इस बारे में अगर आपके पास कोई भी जानकारी है तो आप हमसे बांटें। देखिए, नौबिया थाना का ये थाना प्रभारी, इसका नाम जयसराज यादव और पिछले काफी समय से इसी कोतवाली पर तैनात है। और आपको बताएं कि इससे पहले हालांकि कभी इस तरह के कोई इसकी सामने नहीं है, इसकी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन ये बताया जाता है कि अपने इलाके में बहुत दबंग दरोगा है और इसकी कुछ इस तरीके की वहां पर हरकतें सामने आती रही हैं। बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन ये जो मालूम पड़ी, जितनी जानकारी मिली उसके मुताबिक ये जयसराज यादव जो है वो अधिकारियों के बेहद करीब रहा है और वहां पर जो थाना है वो उस थाने पे काफी लंबे समय से काबिज है। इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो एसएसपी से भी जब पीड़िता ने मुलाकात की तो उन्होंने भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस पूरे मामले में, बस इतना जरूर कहा कि हाँ ठीक है, पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस के आला अफसरों का रवैया, उससे ये पता चलता है कि दरोगा कितना रसूख वाला है, क्योंकि अगर कोई आम आदमी होता तो शायद उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होती, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से जयसराज यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आप लगातार इस खबर पर बने रहिए, आगे तमाम जो डेवलपमेंट्स होंगे इस खबर में, कब तक इस दारोगा को गिरफ्तार किया जाता है, क्या कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होती है।